हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.2 यानी चैप्टर 12 का एक्सरसाइज ये 12.2 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक कंप्लीट करवा चुका था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। इसको 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। और दूसरा नंबर बोल रहा है, पहले हम लोग पहला कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ ये इस तरह का आपका फिगर ड्रॉ किया हुआ है, आप बुक में भी देख सकते हैं। ये मैदान है, वर्गाकार मैदान है, तो आप श्योर हो लीजिए कि वर्गाकार मैदान है, वर्ग का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यानी डेफिनेटली ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। अब आप जब यहाँ से चलते हैं, यहाँ से रस्सी बंधा हुआ है, तो जब वह रस्सी पूरी तरह से टाइट हो जाता है तो लगभग आपका 5 मीटर लंबा हो जाता है, जहाँ तक वह घोड़ा घास चर पाता है, यानी ये हो गया आपका लिए 5 मीटर। अब देखिए, यहाँ से आप इधर से चलते हैं तो ये आपका एक तरह का त्रिज्यखंड तैयार हो गया, जिसका रेडियस 5 मीटर, इसको सेंटर मान लेंगे, रेडियस 5 मीटर, थीटा आपका हो जाएगा 90 डिग्री। चलेंगे, ये आपका थीटा हो गया आपका 90 डिग्री। तो इसके हिसाब से हमको इसका पूरा का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो लिखेंगे घोड़े द्वारा घास चरने का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। सबका वैल्यू, थीटा का वैल्यू 90 बटा 360 और पाई का वैल्यू आपका गिवन था 3.14 रख लिए हम लोग, 3.14 गुने आर का वैल्यू 5 गुना 5 और फाइनल इसको 4 बार में कटेगा। कैलकुलेशन करने के बाद आपका 78.5/4 आएगा और 4 से भाग करने के बाद 19.625 मीटर स्क्वायर, यानी इतना दूर तक वह घोड़ा घास को आसानी से चर सकता है। अब आपका अगला प्रश्न बोल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से हम यहाँ पे बताए हैं। अब आपका अगला प्रश्न बोल रहा था, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर यदि 10 मीटर लंबी, यानी रेडियस जो है सो आपका 10 मीटर हो गया, पहले 5 था सो रेडियस कितना हो गया, 10 हो गया। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि रेडियस 10 लेकर के निकाल लेते हैं और 5 वाले को घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना बढ़ गया है। यानी मान लीजिए कि आपको हम बता दें कि इस तरह से अगर आप आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो मान लीजिए कि यहाँ तक 10 दिया हुआ है, इस तरह से ऐसे। अब घोड़ा यहाँ तक घूम रहा है, तो यहाँ तक घूमने के बाद बता रहे हैं कि यहाँ तक जब वह घास चर रहा है तो हम पूरा निकालेंगे। जब भी निकालेंगे तो केंद्र से निकालेंगे और पूरा निकालने के बाद इस पार्ट को जब हम लोग हटा देंगे तो हमको सिर्फ यही वाला पार्ट बचेगा, यानी जो वृद्धि है वो हमको पता चल जाएगा। या तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि रेडियस हमारा हो गया 10 मीटर और थीटा जो दिया हुआ था वह 90 डिग्री ही दिया हुआ था। 90 है तो 90 ही रहेगा। अब आगे चलते हैं कि 10 मीटर रस्सी के बाद घोड़े द्वारा घास चरने का क्षेत्रफल, यानी जब उसका 10 मीटर हो गया रेडियस, तब हम लोग निकालते हैं थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। सबका वैल्यू हम लोग एज इट इज वैसे ही पुट करेंगे और कटने के बाद हमारा 314/4 यानी 78.5 मीटर स्क्वायर आएगा। अब देखिए, जब 10 मीटर था तो 78.5 आया और जब 5 मीटर था तो 19.625 आया था। जस्ट अभी हम आपको बताए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसमें हम लोग को निकालना है कि कितना क्षेत्र में उसका वृद्धि हुआ, यानी चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। तो 78.5 में से 19.625 घटाएंगे तो 58.875 मीटर स्क्वायर, यानी ये क्षेत्रफल उसके लिए वृद्धि हुआ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोल रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है और तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित भी किया गया है। तो पहला कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और दूसरा बोल रहा है कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप यहाँ सोचिए कि ये क्या बोल रहा है कि ब्रुज को किस तरह बनाया गया है, यानी ये जो आपका
इस तरह से जो आपका खींचा हुआ है व्यास, इस तरह से टोटल कितने व्यास हैं? 5 व्यास है। ये सभी चांदी के हैं। और जो परिधि के आकार में, जो परिधि की तरह जो बाहर से खींचा हुआ है, जो बाउंड्री किया हुआ है, इस तरह से जो घेरा लगाया हुआ है, ये भी आपका चांदी के तार का ही है। तो चांदी के तार की कुल लंबाई निकालने के लिए इस वृत्ताकार क्षेत्र का परिधि पहले निकाल लेंगे और उसके बाद 5 व्यास, देखिए एक व्यास यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इधर 2 3 4 और ये 5, यानी 5 व्यास टोटल हम लोग जब जोड़ देंगे तो हमको कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई का पता चल जाएगा। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर लिखेंगे 2πr, यानी वो जो डिजाइन है उसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे और प्लस में 5 व्यास प्लस में 5d। पाई का वैल्यू 22/7, आर यानी रेडियस आपका रेडियस में यहाँ पे बता चुका हूँ कि डायमीटर आपका 35 दिया हुआ है, तो रेडियस हम लोग 35/2, यानी रेडियस डायमीटर का आधा हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर। आगे चलते हैं, 2πr + 5d। 5d हम लोग किस लिए लिए? क्योंकि ये जो 5 व्यास जो बनाया हुआ है, ये व्यास भी आपका चांदी के तार का ही है। तो प्लस में हो गया आपका 5d, 5 × 35, इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपका आएगा 110 और इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपका आएगा 175। दोनों को जोड़ देंगे यानी 285 मिलीमीटर चांदी की तार लगी है। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। दूसरा प्रश्न आपको पूछ रहा है कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे होगा? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक ही त्रिज्यखंड पूछ रहा है, तो एक आप ले लीजिए इस तरह से। तो अब हमको रेडियस तो पता है बट हमको थीटा नहीं पता, और हमको त्रिज्यखंड का एरिया फाइंड आउट करने के लिए थीटा की जरूरत पड़ती है। तो आप यहाँ से देखिए, ये आपका अगर पूरा गोला में चले तो केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है और टोटल आपका 10 त्रिज्याएं दिया हुआ है, तो 10 से आप भाग दे दीजिएगा तो किसी एक में नहीं पता चल जाएगा कि हमको 36 डिग्री है, यानी थीटा आपका 36 डिग्री हो जाएगा और रेडियस आपका 35/2 हो जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे। इसमें दूसरा प्रश्न आपका बोल रहा था कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो रेडियस आपका हो गया 35/2 मिलीमीटर और थीटा यहाँ पे 360 में 10 से डिवाइड करने के बाद 36 डिग्री आएगा। त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिज्यखंड एक पूछ रहा है तो θ/360 × πr²। सबका वैल्यू हम लोग एज इट इज़ वैसे ही पुट कर लेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद हमारा ऊपर में बचेगा 385 और नीचे में हमारा बचता है 4 मिलीमीटर स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें बोल रहा है कि किसी छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छाता आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें बोल रहा है कि इसको 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मान लीजिए। फिगर आपका ड्रॉ किया हुआ है, बुक में भी आप देख सकते हैं। वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमारा जो रेडियस दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो हम लिख लिए कि r = 45 सेंटीमीटर। अब हमको थीटा निकालने के लिए बोल रहा है, तो थीटा निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पे टोटल कितने रेडियस हैं? 8 रेडियस हैं। 8 जब ताना है तो 8 ही रेडियस होगा और 8 एक दूसरे के बराबर दूरी पर है, यानी आपका 360 में जब आप 8 से डिवाइड दे दीजिएगा तो 2 तानों के बीच का बना कोण आपको आसानी से पता चल जाएगा। यानी थीटा बराबर 360/8 कटने के बाद आपका 45 डिग्री आया। तो अब हमको थीटा पता चल गया, रेडियस पता चल गया, तो हम फाइनली लिख सकते हैं कि 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर θ/360 πr²। इसका वैल्यू हम लोग एज इट इज पुट करेंगे। थीटा का 45 आया था, पाई का मान 22/7 और रेडियस आपका 45। कैलकुलेशन करने के बाद कटने के बाद आपका ऊपर में बचा 11, 45, 45 और नीचे 4 गुना करने के बाद 22 275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर दिया हुआ है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। देखिए बच्चों, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा होगा तो आप हमको बताएंगे। हम आपको बार बार कहते हैं कि अगर आपको कहीं भी परेशानी लगती हो तो प्लीज़ आप हमको कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। हम धीरे धीरे ये कोशिश करते रहते हैं हमेशा कि और भी आपके लिए बेहतर करें, ताकि आप अपने भविष्य को और भी बेहतर रूप से संवार सकें।
प्रश्न संख्या 11 क्या बोल रहा है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं जो कभी आच्छादित नहीं होते। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाइपर क्या होता है और आच्छादित क्या होता है। आप कार में शीशा जो लगा हुआ रहता है उसके ऊपर आप देखे होंगे कि इस तरह से ऐसे ऐसे चलते रहता है, यानी इस तरह वाइपर है जो कार में पानी को साफ करता है। तो आच्छादित नहीं होते यानी कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते, जिस तरह से एक चलता है दूसरा भी उसी तरह से चलता है और रुकते नहीं हैं। तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ क्षेत्रफल साफ कितना होता है वह हमको ज्ञात करना है। अब देखिए आप यहाँ सिंपली सोचिए कि इस तरह से जो बना हुआ है तो यहाँ से मान लीजिए कि उठेगा तो इस तरह यहाँ तक जाएगा 135 डिग्री तक। तो ये आपका एक तरह से त्रिज्यखंड तैयार हुआ। तो त्रिज्यखंड के ही बराबर हमको मान करके चलना है। तो प्रत्येक पत्ती की लंबाई यानी रेडियस हमारा कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर हो गया। पत्तियों द्वारा बनाया गया कोण 115 डिग्री हो गया। अब बोल रहा है कि पत्तियों की प्रत्येक बुहार, तो 2 वाइपर लगे हुए रहते हैं, आप कार में देख भी सकते हैं। तो 2 से हम लोग गुना कर देंगे और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख देंगे θ/360 गुना πr²। सबका वैल्यू हम लोग एज इट इज पुट कर लेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद हमारा फाइनल आएगा 1581/25/126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका कंप्लीट आंसर। देखिए बच्चे मैं आपको ये बार बार बताता हूँ कि आप कैलकुलेशन हमेशा अपने हिसाब से करेंगे, अपने तरीके से स्ट्रॉन्ग रखेंगे ताकि आपको कभी भी परीक्षा में परेशानी न हो। चलते हैं प्रश्न संख्या 12। इसमें आपका बोल रहा है कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दे सके, यानी कहाँ तक वो लाल भाग जाता है, वही बात हमको बताना है कि कितना दूर तक उसका चेतावनी दिया जा सकता है। और पाई का मान हमको 3.14 लेना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे त्रिज्यखंड के कोण। तो त्रिज्यखंड का कोण हमारा कितना है 80 डिग्री हो गया। लाल रंग के प्रकाश द्वारा चली गई दूरी यानी वो हमारा हो गया रेडियस 16.5 मीटर हो गया, 16.5 किलोमीटर हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा आपका किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर हो गया। अब वो बोल रहा है कि कितने दूरी तक, यानी इस तरह से अगर आपका बना हुआ है यहाँ से फोकस, तो कितने दूरी तक यह दे सकता है, यानी इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए वही त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा देंगे θ/360 गुना πr²। थीटा का वैल्यू 80 और पाई का मान 3.14, रेडियस आपका 16.5। फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद आपका गुना करने के बाद आएगा 1709.73 बटे में आपका हो जाएगा 9 और डिवाइड कर देंगे 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। अब बच्चे आपको ये लग रहा होगा कि परीक्षा में इतना बड़ा बड़ा गुना भाग अगर आएगा तो फिर हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। एकदम आपको टेंशन फ्री रहना है कि एग्जाम में आपका वैसा ही प्रश्न पूछेगा जिसका कि कैलकुलेशन एकदम आसान सा हो, और वैसा ही क्वेश्चन पूछेगा कि जिसको 80% बच्चे थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगा तो आसानी से उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आपको 10 क्लास के एग्जाम में नहीं पूछता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में यहाँ पर दिखाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे √3 का वैल्यू दिया हुआ है, 1.7 यूज करना है, ठीक है। त्रिज्या हम लोग लिख लेंगे, कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है हमको एंगल तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि अगर आप सबको अगर आप मिलाते हैं तो आपको पता चलेगा कि टोटल आपका रेडियस कितना हो जाएगा, 6 रेडियस हो जाएगा। तो सेंटर पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो किसी एक त्रिज्यखंड के लिए तो हमारा आसानी से पता चल जाएगा कि वहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहले डिजाइन के बीच बना कोण थीटा बराबर 360/6 और कटने के बाद आपका हो जाएगा 60 डिग्री। अब आगे चलते हैं।
6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान दीजिएगा, आपको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब बताइए, जब आपको एक ही डिजाइन का मान लीजिए निकालना है, तो मैं आपको पिछले क्लास में बताया था, पिछले वीडियो में, कि इस तरह से आप पूरा त्रिज्यखंड निकाल लीजिए और उस त्रिज्यखंड में से ये वाला जो आपका त्रिभुज है इसको घटा दीजिए, तो यही डिजाइन में बचेगा। और एक डिजाइन का क्षेत्रफल जितना होगा 6 डिजाइन का 6 से गुना कर देंगे। तो इसी में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि 6 बाहर लिख देते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसमें से हम लोग घटा देंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो हमको एक डिजाइन का क्षेत्रफल पता चल जाएगा और फिर 6 से गुना कर देंगे, तो हमारा फाइनल 6 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 6 यहाँ पे लिख दिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, मैं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बता चुका था इंट्रो क्लासेस में, 1/2 r² sin θ, जब सर्कल से रिलेटेड होता है। फिर आगे चलते हैं, थीटा का वैल्यू पुट कर लिए, पाई का मान 22/7, रेडियस हमारा दिया हुआ था 28, माइनस 1/2, रेडियस हमारा फिर से दिया हुआ था 28, उसको भी रख लिए, और साइन फिर थीटा का वैल्यू 60, इधर एक कट गया, 60 से 360 6 बार में, और इधर आपका कैलकुलेशन होने के बाद बचा 22 × 28 × 2, उसको लिख लिए, माइनस 2 से ये कट गया 14 बार में, 14 × 28, साइन 60 डिग्री का मान आपको याद होगा, हम आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लास में अच्छे से लर्न करवा चुके थे। √3/2, 2 से फिर कट गया 14 बार में, ये आपका गुना करने के बाद 1232/3 माइनस 14 × 14 196, √3 का मान 1.7 रखने के लिए बोला गया था। आगे इसको कैलकुलेशन करते हैं, 3 से डिवाइड करने के बाद 410.67 और इसको गुना करने के बाद 303.2 आता है, और फिर घटने के बाद 77.47 और बाहर में आपका 6 था, गुना कर देंगे हम, तो फाइनल हमारा आ जाएगा 464.82, यानी इतना 6 डिजाइन का क्षेत्रफल हमारा आ गया। अब आगे चलते हैं, बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 रुपये खर्च होते हैं, तो हमको कितना लगेगा टोटल, तो वही लिखेंगे कि 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से डिजाइनों को बनाने की लागत, यानी आपका आया था टोटल 464.82, उसमें गुना कर देंगे 0.35 से, तो फाइनल आपका आएगा 162.68 रुपया। इतने रुपए हमको वह डिजाइन बनाने में खर्च होगा। ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत कम आने की संभावना बनी रहती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका बोल रहा है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसमें आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनना है। इसका त्रिज्या r दिया हुआ है, बड़ा R, और उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल P दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का कोण आपका P दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन भी दिए हैं, हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं, ऑप्शन को छोड़ देंगे, सॉल्यूशन करते हैं। त्रिज्यखंड का कोण यानी थीटा बराबर P डिग्री, त्रिज्या यानी रेडियस आपका दिया हुआ है बड़ा R। तो आगे चलते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा θ/360 गुना πr²। फिर आगे चलेंगे, देखिए थीटा का वैल्यू आपका P दिया हुआ था और रेडियस आपका बड़ा R दिया हुआ था, यानी P/360 गुना πr²। अब हम लोग जब ये चारों ऑप्शन में मैच करते हैं तो चारों में से कोई नहीं मिलता है, ये तो आपका ऐसे ही गलत हो गया, 2πr है, हमको r का स्क्वायर चाहिए। अगर यहाँ पर लेते हैं तो πr² है, यहाँ भी πr² हमारा मिला, लेकिन नीचे 180 है, तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें ये तो हमारा सिर्फ r दिया हुआ है, यानी ये भी गलत हो गया, और d भी हमारा नहीं मिल रहा है, क्योंकि πr² तो है लेकिन इसके बगल में 2 है और नीचे 720 है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है। तो हम लोग 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुना करके देखते हैं। ऐसा तो हम लोग कर ही सकते हैं कि अंश और हर में 2 से गुना करने पर, तो जब 2 से गुना करते हैं तो p को यहीं छोड़ देते हैं, 2 को इसके साथ लगा देते हैं, 2πr², और 2 से जब 360 में गुना होगा तो आपका 720 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। आपका ये एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हुआ।
और हम आपको अगले वीडियो में आगे बताएंगे। देखिए बच्चे, अगर आपको कहीं भी परेशानी लग रहा हो तो आप हमको बताइएगा, हम उसमें ज़रूर आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।